आज हम जानेंगे बैगा जनजाति के बारे में। बैगा छत्तीसगढ़ की एक विशेष पिछड़ी जनजाति है। छत्तीसगढ़ में उनकी जनसंख्या जनगणना 2011 में 89,744 दर्शाई गई है। राज्य में बैगा जनजाति के लोग मुख्यतः कवर्धा, बिलासपुर जिले में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के डिंडौरी, मंडला, जबलपुर, शहडोल जिले में इनकी मुख्य जनसंख्या निवासरत है। बैगा जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। रसेल, ग्रियर्सन आदि में इन्हें भूमिया, भुइया का एक अलग हुआ समूह माना है। किंवदंतियों के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तब दो व्यक्ति उत्पन्न किए। एक को ब्रह्मा जी ने नागर हल प्रदान किया, वह नागर लेकर खेती करने लगा तथा गोंड कहलाया। दूसरे को ब्रह्मा जी ने टंगिया, जिसको कि कुल्हाड़ी कहा जाता है, कुल्हाड़ी दिया। वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल काटने चला गया। चूंकि उस समय वस्त्र नहीं था, अतः यह नंगा जो होता है वो बैगा कहलाया। बैगा जनजाति के लोग इन्हीं को अपना पूर्वज मानते हैं। बैगा जनजाति के लोग पहाड़ी व जंगली क्षेत्र के दुर्गम स्थानों में गोंड, भूमिया आदि के साथ निवास करते हैं। इनके घर मिट्टी के होते हैं, जिस पर घास फूस या खपरैल की छप्पर होती है। दीवार की पुताई सफेद या पीली मिट्टी से करते हैं। घर की फर्श महिलाएं गोबर और मिट्टी से लिपती हैं। इनके घर में अनाज रखने की मिट्टी की कोठी, धान कूटने का मूसल, बहाना, अनाज पीसने का जाता और बांस की टोकरी, सूपा, रसोई में मिट्टी, एल्यूमिनियम, पीतल के कुछ बर्तन, ओढ़ने बिछाने के कपड़े, तीर, धनुष, टंगिया, मछली पकड़ने की कुम्नी, टुट्टी, वाद्य यंत्र में ढोल, नगाड़ा, टिस्की आदि इनके पास होते थे। बैगा जनजाति की महिलाएं शरीर में हाथ, पैर, चेहरे पर स्थानीय बादी जाति की महिलाओं से गोदना गुदाती हैं। पुरुष लंगोटी या पांछा पहनते हैं। शरीर का ऊपरी भाग प्रायः खुला होता है। नवयुवक बंडी पहनते हैं। महिलाएं सफेद लुगड़ा घुटने तक पहनती हैं। कमर में करधन, गले में रुपया माला, चेन माला, सूतिया, कांच की मोतियों की गुड़िया माला, हाथों में कांच की चूड़ियां, कलाई में एंठी, नाक में लौंग, कान में खिनवा, कर्णफूल आदि पहनती हैं। इनके अधिकांश गहने गिलट या नकली चांदी के होती हैं। इनका मुख्य भोजन चावल, कोदो, कुटकी का भात, पेज, मक्का की रोटी, उड़द, मूंग, अरहर की दाल, मौसमी सब्जी, जंगली कंदमूल, फल, मांसाहारी में मुर्गा, बकरा, मछली, केकड़ा, कछुआ, जंगली पक्षी, हिरण, खरगोश, जंगली सुअर का मांस आदि इन्हीं खाते हैं। महुए से स्वयं बनाई हुई शराब पीते हैं। पुरुष तंबाकू को तेंदुपत्ता में लपेटकर चोंगी बनाकर पीते हैं। बैगा जनजाति के लोग पहले जंगल काटकर उसे जलाकर राख में बेवर खेती करते थे। वर्तमान में स्थायी खेती पहाड़ी ढलान में करते हैं। इसमें कोदो, मक्का, मड़िया, स्वाठी, धान, उड़द, मूंग, झुरगा आदि बोते हैं। जंगली कंदमूल संग्रह, तेंदुपत्ता, अचार, लाख, गोंद, शहद, भिलावा, तिखुर, बेचांदी आदि एकत्र करके बेचते हैं। पहले हिरण, खरगोश, जंगली शुअर का शिकार करते थे। अब शिकार पर शासकीय प्रतिबंध है। वर्षा ऋतु में कुम्नी, कांटा, जाल आदि से स्वयं उपयोग के लिए मछली पकड़ते हैं। महिलाएं बांस की सुपा, टोकरी भी बनाकर बेचती है। बैगा जनजाति कई अंतःविवाही उपजातियां पाई जाती हैं। इनके प्रमुख उपजाति बिंझवार, भरोटिया, नरोटिया, राम भैना, कड़ भैना, दूध भैना, कोडवान, गोंड भैना, कुरका बैगा, सावध बैगा आदि हैं। उपजातियां विभिन्न बहिर्विवाह गोती में विभक्त हैं। इनके प्रमुख गोत्र मरावी, धुर्वे, मरकाम, परतेती, तेकाम, नेताम आदि है। जीव जंतु, पशु पक्षी, वृक्ष, लता आदि इनके गोत्रों के टोटम होते हैं। यह जनजाति पितृवंशीय, पितृसत्तात्मक व पितृनिवास स्थानीय है, अर्थात लड़कियां विवाह के पश्चात वधूवर के पिता के घर जाकर रहने लगती है। उनके संतान अपने पिता के वंश के कहलाते हैं।
संतानोत्पत्ति भगवान की देन मानते हैं। गर्भवती महिलाएं प्रसव के पूर्व तक सभी आर्थिक व पारिवारिक कार्य संपन्न करती हैं। प्रसव घर में ही स्थानीय सुनमाई, जिनको कि दाई कहा जाता है, तथा परिवार की बुजुर्ग महिलाएं कराती हैं। प्रसूता को सौंठ, पीपल, अजवाइन, गुड़ आदि का लड्डू बनाकर खिलाते हैं। छठे दिन छठी मनाते हैं। प्रसूता व नवजात शिशु को नहलाकर कुल देवी देवताओं का प्रणाम कराते हैं। घर की लिपाई पुताई करते हैं। रिश्तेदारों को शराब पिलाते हैं। विवाह उम्र लड़कों का 14 से 18 वर्ष और लड़कियों का 13 से 16 वर्ष माना जाता है। विवाह प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से होता है। मामा बुआ के लड़के लड़कियों के बीच आपस में विवाह हो जाता है। वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को खर्ची के रूप में चावल, दाल, हल्दी, तेल, गुड़ व नगद कुछ रकम दिया जाता है। विवाह की रस्म बुजुर्गों की देखरेख में संपन्न होता है। लमसेना सेवा विवाह है। चोरी विवाह, सह पलायन, पैठू विवाह, घूसपैठ, गुरावट विवाह को विनिमय को समाज स्वीकृति प्राप्त है। इन सभी विवाह जो है विवाह के प्रकार हैं, इनको समाज में स्वीकृति प्राप्त है। पुनर्विवाह को खड़ौनी कहा जाता है, यह भी इनमें प्रचलित है। मृत्यु होने पर मृतक को ये लोग दफनाते हैं। तीसरे दिन घर की साफ सफाई लिपाई करते हैं। पुरुष जो होते हैं दाढ़ी मूछ के बाल कटवाते हैं। 10वें दिन दशकर्म करते हैं, जिसमें मृतक की आत्मा की पूजा कर रिश्तेदारों को मृत्यु भोज कराते हैं। इनमें परंपरागत जाति पंचायत पाया जाता है। इस पंचायत में मुकदमन, दीवान, सम्रत और चपरासी आदि पदाधिकारी होते हैं। पैठू, चोरी विवाह, तलाक, वैवाहिक विवाद, अनैतिक संबंध आदि का निपटारा इस पंचायत में परंपरागत तरीके से व सामाजिक भोज या जुर्माना लेकर किया जाता है। इनके प्रमुख देवी देवता बूढ़ादेव, ठाकुर देव, नारायण देव, भीमसेन, घनश्याम देव, धरती माता, ठकुराइन माई, खैर माई, रात माई, बाघ देव, बूढ़ी माई, दुल्हा देव आदि ये सब हैं। इनके पूजा में मुर्गा, बकरा, सुअर की बलि देते हैं। कभी कभी नारियल, खरेक व दारू से ही पूजा संपन्न कर लेते हैं। इनके प्रमुख त्योहार हरेली, पोला, नवाखाई, दशहरा, काली चौदश, दिवाली, कर्मा पूजा, होली आदि ये सब हैं। जादू टोना, मंत्र तंत्र, भूत प्रेत में काफी विश्वास करते हैं। भूमिका इनके देवी देवता का पुजारी व भूत प्रेत भगाने वाला होता है। इनके प्रमुख लोक नृत्यों में करम पूजा पर कर्मा नाच, विवाह में विलमा नाच, दशहरा में झटपट नाच नाचते हैं। छेरता इनका नृत्य नाटिका है। इनके प्रमुख लोकगीत कर्मा गीत, ददरिया, सुआ गीत, विवाह गीत, माता सेवा, फाक आदि है। इनके प्रमुख वाद्य यंत्र मादर, ढोल, टिमकी, नगाड़ा, किन्नरी, टिस्की आदि है। वर्ष 2011 की जनगणना में इस जनजाति में साक्षरता 40.6% थी। पुरुषों में साक्षरता 50.4% और महिलाओं में साक्षरता 30.8%